टीआरई 4 का माहौल गर्म हो गया। आप देखने लगे ना, शिक्षा मंत्री से लेकर हर चीज सामने निकल कर आने लगी कि टीआरई 4 में 44,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी, फल्ला में फल्ला, फल्ला में फल्ला। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? कहीं आंदोलन 16 फरवरी को महाआंदोलन की खबर से तिलमिलाने तो नहीं लगे हैं तमाम नेताजी लोग? क्या अधियाचना भेज देने से ही बहाली आ जाती है क्या? क्या ये तमाम चीजें की जो बातें चल रही है उसकी सत्यता क्या है? क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? ये सारे चीजों को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। जहां शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है तो वहीं पर जो है कि राजद के प्रवक्ता है चितरंजन गगन, उनके तरफ से भी जो बातें कही जा रही है कहीं ना कहीं वो भी एक सही सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कुछ वो भी कह रहे हैं उसको भी हम दिखाएंगे, अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं वह भी हम बताएंगे, और आपको क्या कुछ करनी चाहिए इसको भी हम बताएंगे साथियों। तो करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको कुछ आवश्यक बातों को रूबरू करा दें। देखिए, टीआरई 4 की बहाली कब होगी यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपको अब लगने लगा होगा कि टीआरई 4 की बहाली अब बहुत जल्द होने जा रही है। 44,000 पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो जो है कि खूब वायरल हो रहा है। लेकिन जानते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का जो है फोटो वो 44,000 पर जैसे वायरल हो रहा है ना, इसी तरह 1,60,000 वाला पर भी पोस्टर पर वायरल हो रहा था, 1 लाख पर भी वायरल हो रहा था और 80,000 पर भी वायरल हो रहा था। उसमें भी जल्द ही हो रही थी बहाली। जब तक आपको विज्ञापन देखने को ना मिल जाए तब तक इस पर भरोसा करना संभव ही नहीं हो रहा है। अब अभ्यर्थियों से अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं, ठीक है टीआरई 4 की बहाली को लेकर के बातें कर रहे हैं, तो जो वादे आपने किया था उस वादे का क्या? जो वादों के तहत आपने बिहार में चुनाव जीता, 1,60,000 बहाली की बात कर रहे थे, तो उस बातों का क्या हुआ? इसी तरह एकदम दमदार पोस्टर के साथ जो है कि फोटो के साथ पोस्टर रिलीज हुआ था टीआरई 4 बहाली को लेकर। और वहीं पर अभी क्या हो रहा है कि 16 फरवरी को महाआंदोलन का तिथि जारी है। 16 फरवरी को पटना की सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी उतरने जा रहे हैं। टीआरई 4 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही जो वादे थे उसको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए और गुहार लगाने के लिए कि हुजूर आपने जो कहा उसको कब निभाइएगा। अब सोच लीजिए कि वो जैसे ही शुरुआत होती है, आप बैक टू बैक सारी चीजों को समझिए, जैसे ही शुरुआत होती है माननीय शिक्षा मंत्री के तरफ से बाइट आता है कि 25,000 से कम नहीं, अधिक का कहीं कोई चीज चर्चा नहीं करते हैं। वहीं पे कुछ लोग खबर देने लगते हैं अचानक कि 44,000 पदों पर बहाली आएगी। धड़ाक से एक पोस्टर भी नीतीश कुमार जी के साथ का रिलीज हो जाता है। वहीं पर जो है कि शिक्षा मंत्री का ये भी बयान आने लगता है कि हम जीएडी को सारी चीज भेज दिए हैं, शिक्षा विभाग का सारा काम ही खत्म है, अब जो भी करना है अब जो है कि बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और जो है कि काम शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग का अब कोई लेने देने नहीं है, अब सब कुछ करना है किसको? बीपीएससी को। मतलब कि समान प्रशासन विभाग से स्क्रूटनी होगा, ये भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अब स्क्रूटनी में बताइए कि अगर वहां पर कोई त्रुटि हो तो फिर तो विलंब होगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, हम अपना उसका बयान सुन लीजिए आप। टीआरई 4 का मसौदा सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। अब मसौदा नया शब्द इनके सिस्टम में आया है। बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने दोहराया कि टीआरई 4 का मसौदा 2 दिन पहले ही समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। 2 दिन पहले जब भेज दिया गया था तो 2 दिन बाद तक सूचना क्यों प्रसारित होने लगा? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए अगर आप अभ्यर्थी हैं। अब वहीं पर जो है कि इन सारी चीजों को देखने के बाद जो है कि राजद के चितरंजन गगन है
वो सवाल उठाते हुए कह रहे हैं, ये ट्वीट किए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा चुनाव से पूर्व आपने तो टीआरई 4 में 1 लाख शिक्षकों की बहाली की बात की थी और अब सरकार बनने के बाद 44,000 शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे हैं। थोड़ा अपने पद की गरिमा का ख्याल तो रखा होता। हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि बीपीएससी परीक्षा में इस संख्या में भी 50% से भी कम को ही योग्य माना जाएगा। देख लीजिए, नेताओं के बीच बड़ी चर्चे क्या क्या हो रहे हैं। मतलब बहाली निकलेगा, आगे पढ़ के सुना दे रहे हैं, 50% को ही योग्य माना जाएगा। बहाली होते होते यह संख्या 20 से 22,000 से भी कम हो पहुंच जाएगी। हाँ, एक बात और, पूरी प्रक्रिया शायद ही 2026 में पूरा हो। ये बात राजद के तरफ से चितरंजन गगन कह रहे हैं। सोच लीजिए, इनके समय में टीआरई 2 की बहाली हुई है और यहाँ पोस्टर जो है कि टीआरई 1 भी हुआ है। यहाँ पोस्टर देख लीजिए, एक पोस्टर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, टीआरई 4 जल्द शुरू, बहाली प्रक्रिया वगैरह वगैरह, ऐसे फोटो चमका रहे, लगा हुआ चमका हुआ रिलीज हुआ था। ये तो आप लोग देखे ही थे। लेकिन अब बड़ा ही सुंदर फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 44,000 शिक्षक की होगी बहाली के साथ है। अब दोनों में क्या सच्चाई है ये तो आप जान रहे हैं कि पिछले कई महीनों से 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली की पोस्टर घूमते घूमते खत्म हो गया, अब 44,000 पर शुरू हो गया है। हालांकि बहाली तभी भी जल्द कही जा रही थी, बहाली अभी भी जल्द कही जा रही है। सच्चाई क्या है ये अब आपको तय करना है। वहीं पर जो आरोप, जो सवाल उत्पन्न किए हैं राजद के तरफ से, कहीं ना कहीं अगर उसको कोट किया जाए तो वो कह रहे हैं कि बहाली निकलेगी तो उसमें भी काफी कम संख्या में ही लोगों की ज्वाइनिंग होगी। मतलब मल्टीपल रिजल्ट वाली बातों को ये उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं इतने ही लोग योग्य पाए जाएंगे। कैसे इसको पता है, ये भी बड़ा सवाल है। कैसे इनको पता चला? क्योंकि इनके समय में भी बीपीएससी टीआरई 1-2 हुई है। कहीं इनके जैसा जो नीति ये लोग अपनाते होंगे, कहीं वही विचारधारा से तो नहीं कह रहे हैं। ये हो सकता है इनकी बात सच साबित हो। ये भी कह रहे हैं कि 2026 में होगा कि नहीं, कई सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन इधर जो है शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम भेज दिए हैं, सारे चीज हो गया है। हाँ, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान में एक चीज जो सोशल मीडिया पर देखने को मिला वह यह मिला कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम समान प्रशासन विभाग को भेजे हैं, वहां स्क्रूटनी होगा, उसमें देरी हो सकती है। फिर जो है कि बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। बीपीएससी अपने तय अनुसार से, अपने अनुसार से, सुविधा अनुसार से डेट फिक्स करेगी, तब जो है कि अपना वो सारा प्रक्रिया करेगी। लेकिन एक बात जानिए, टीआरई 4 को लेकर 16 फरवरी को महाआंदोलन निर्धारित है। रिक्ति अधिक से अधिक हो को लेकर के, विज्ञापन जल्द से जल्द को लेकर के, पिछले कई बार से रोस्टर क्लियर हो रहा है, ये आप सभी जान रहे हैं। बहरहाल अब क्या है नहीं है ये तो अब समय ही बताएगा। अब भी शिक्षा मंत्री ये नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तविक में कितने पदों पर बहाली आ रही है। सुनने में आ रहा है पीआरटी में भी अधिक सीटें हैं, पीजीटी से अब अधिक सीट पीआरटी में हो गया। काहे कि हाल फिलहाल में पीआरटी वाला कह रहा था कि हमरे में तो सीटें नहीं है, हमरे में सीटें नहीं है, तो ला अब की बार पीजीटी से भी अधिक सीट पीआरटी में दिख रहा है। पहले पीजीटी में दिख रहा था बहुत ज्यादा सीट, इधर से ही हल्ला किया तो अब इधर हो गया ज्यादा सीट। बीच में टीजीटी वाला बेचारा कुछ नहीं बोलता है तो वही का वही पड़ा हुआ। अब सोचिए टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी में किसमें कितना सीट है, ये सब एकदम खाली माहौल है, माहौल। याद रखिएगा, सच्चाई से 10% वास्ता है और जब तक आ ना जाए विज्ञापन तब तक भरोसा भी करना जो है कि कह लीजिए कि मुनासिब नहीं है। बहरहाल 16 फरवरी के महाआंदोलन की जानकारी और यह तमाम खुलासों की जानकारी आप अपने सभी साथियों तक जरूर भेजिएगा। सेहत और सहज होते हुए भी हम आप तक जो है कि वीडियो पहुंचाकर जो तथ्य है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी भौकाली तो आप सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं। अगर भौकाली देना होता तो हम वीडियो ही नहीं बनाते, सेहत इतनी खराब है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं।
उसको लेकर अपडेट कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत और क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये आपको अब तय करनी है। बहरहाल कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा, क्या 16 फरवरी महाआंदोलन को आप तैयार है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।